नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिल्ली अतिक्रमण की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर। लेफ्ट संगठन का एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन। बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ यह प्रदर्शन लगातार जारी है। एमसीडी की कार्रवाई पर यह सियासत लगातार जारी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से लेफ्ट के नेता लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है पिछले 4 मई से, और कुछ ऐसे इलाके जहां पर आने वाली 13 मई तक इसी तरह से बुलडोजर ये चलेगा। अमन शुक्ला लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। अमन, कार्रवाई कहां तक पहुंची? क्योंकि देखिए कल के दिन की अपेक्षा तस्वीरें आज के दिन की बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदर्शन का दौर जारी लेफ्ट के नेताओं की तरफ से। अमन जी बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली में बीते दिनों कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, उसको लेकर अब जो लेफ्ट संगठन है उनके तमाम कार्यकर्ता कश्मीरी गेट पर पहुंचे हैं और कश्मीरी गेट से एलजी आवास पर जाने का इनका विरोध प्रदर्शन है, मार्च निकालेंगे। तस्वीर देख सकते हैं, दिल्ली में बुलडोजर राजनीति के खिलाफ नागरिक मार्च निकाला जा रहा है। जो वाम संगठन है, तमाम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं और इनका यह कहना है कि जिस तरह से दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर चला है वो गलत कार्रवाई हो रही है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन है, आप लोगों का क्या मांग है? हमारी मांग है कि ये जो बुलडोजर चला रहे हैं, दरअसल ये बुलडोजर राजनीतिक बुलडोजर है, इसको बंद कर दिया जाए। इसके नाम पर धूमीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर दिया है और लोगों का ध्यान वहां से बटोर दूसरी तरफ करने के लिए ये धूमीकरण कर रहे हैं। एक बार ये भी सवाल करिए कि पूरा मामला राजनीतिक नहीं होगा। हम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही है। जी तमाम लोग ये आप लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। जी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप देखे हैं हनुमान का वो महावीर जयंती पे निकला वो जुलूस निकला, उसमें जैसे जो भी दंगा फसाद हुआ उसके बाद तुरंत कार्रवाई अतिक्रमण तोड़ने के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया जहांगीरपुरी में, आप लोगों ने देखा ही है। और ये बुलडोजर राजनीति सिर्फ बहाना है। असली मकसद जो है, जो उनको प्राइवेटाइजेशन करना है चीज़ों को और अडानी और अंबानी को बेचना है चीज़ों को। तो देखिए लगातार लोग जो कह रहे हैं कि बुलडोजर राजनीति हो रही है दिल्ली में। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। तमाम लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में आए हैं, तमाम छात्र हैं। जिस तरह से हम अक्सर देखते हैं जेएनयू में जब विरोध प्रदर्शन होता है तो लोग ढपली लेकर आते हैं, ढपली बजाते हैं और एक नारे में, एक सुर में विरोध प्रदर्शन करते हैं। वैसे ही तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तमाम लोग यहाँ पर भी इनसे भी बातचीत करेंगे, समझेंगे किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन है, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का आप लोग का आज प्रदर्शन है, किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन। आप सबको मालूम है कि अभी लोगों ने, गवर्नमेंट ने जो बुलडोजर चलाए गए हैं एंड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द कम्युनल वायलेंस इन द नेशन, और किस बेसिस पे वो लोग रिलीजन के बेसिस पे लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, किन लोगों पे अटैक कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ हल्ला बोल रहा है आज देश में। आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है? जहांगीरपुरी का मामला हो या फिर कोई तमाम ऐसी दुकानें अगर वो तोड़ी गई हैं तो उसमें तमाम हिंदू परिवार भी हैं। जब आपने इन दोनों जगहों के नाम लिए तो उस नाम से ही स्पष्ट हो जाता है वो किस बेसिस पे उन एरियाज पे अटैक कर रहे हैं। कोई बहुत ही हिंदू कम्युनिटी का हब जहां है, उन एरियाज को ये अटैक नहीं कर रहे हैं और काफी बड़ी हिस्ट्री है कि हमें दिख रहा है। ये बताइए क्या अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलना गलत है? सॉरी, वो देखिए तो तमाम लोग हैं, अगर उनसे सवाल पूछा जाएगा तो उस पर फंसेंगे, क्योंकि एक तरफ जिस तरह लोग कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो नेता ये बता रहे हैं कि ये राजनीतिक उन्हें कार्रवाई लगती है, उनसे ये पूछिए कि कब ये बुलडोजर चलेगा तो उन्हें राजनीतिक नहीं लगेगा, क्योंकि बुलडोजर तो कभी भी चलेगा। वो कहेंगे कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। अमन की निगरानी भी। जी बिल्कुल, ये सवाल खड़ा होता है कि अगर बुलडोजर चलेगा अवैध अतिक्रमण पर तो आप लोग कैसे ये कह सकते हैं कि उसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? क्योंकि जितने भी इलाकों पे बुलडोजर चला है तमाम ऐसे घर हैं जो हिंदू परिवार थे, उनकी दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सिर्फ ये कहना कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है ये गलत होगा। लेकिन वाम संगठनों का ये जो आंदोलन हो रहा है और इस ऐसे में इन लोगों को लगातार ये कहना है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और दिल्ली में बुलडोजर राजनीति हो रही है। फिलहाल तस्वीर देखिए, अब कश्मीरी गेट से ये जो प्रदर्शनकारी हैं अब वो एलजी आवास की तरफ जा रहे हैं। जो उपराज्यपाल हैं उनका जिधर आवास है उधर की तरफ इस मार्च ने कूच करना शुरू कर दिया है। भारी संख्या
संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान पूरे इलाके में मुस्तैद हैं और पूरे इलाके की ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जा रही है ताकि कोई अनहोनी ना होने पाए, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। कार्रवाई आप देखिए, शाहीन बाग की कार्रवाई आप देखिए, आज के दिन की कार्रवाई को अगर आप मिलाकर देखिए तो पहले शिकंजा कसा जा रहा है, तो जो किनारे रेडी पटरी दुकान वाले लगाते हैं, जो गरीब लोग अपना 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ वहां से करते हैं, पहले बुलडोजर की कार्रवाई उन पर की जा रही है। ऐसा क्यों अमन? नहीं, देखिए, जिन्होंने रेडी पटरी लगाई है उनको पहले बताया जाता है कि ये सरकारी जमीन है, यहाँ पर आपकी वजह से जाम लगता है, हटा लीजिए। उसके बाद जब वो अपने सामान को, अपनी रेडी पटरी को वहां से नहीं हटाते हैं, तब उन पर कार्रवाई की जाती है। और कार्रवाई भी क्या भाई, रेडी हटा दी गई। लेकिन जिस तरह से हमने तस्वीर देखी शाहीन बाग में, बवाल इतना मचा। लेकिन आपने भी देखा होगा कि शाहीन बाग में अतिक्रमण के नाम पर क्या हटाया गया, ग्रिल हटा दी गई और बुलडोजर वहां से खाली हाथ चला गया। लेकिन माहौल इतना बड़ा बनाया गया। दिल्ली में तमाम ऐसे इलाके हैं जो अवैध हैं। हमने तमाम ऐसी रिपोर्ट भी दिखाई है कि लोगों ने भारी संख्या में अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है, उसको तो हटाया जाएगा। और ये मान लीजिए कि अगर उस इलाके में मुस्लिम बाहुल्य आबादी ज्यादा है तो ये कहना बिल्कुल भी इस पे विचार किया जाना चाहिए कि आप ये कह दें कि नहीं, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर मैं लौट कराऊंगा, एक बड़ी खबर आ रही थी बीच, थोड़ी देर में शुरू होगी लोधी कॉलोनी में भी कार्रवाई। वहां पर सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। लोधी कॉलोनी भी एमसीडी सेंट्रल जोन के चेयरमैन फिलहाल अब पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है मौके पर। थोड़ी देर में लोधी कॉलोनी में भी कार्रवाई की जाएगी, सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन शुरुआत कहां से हुई आपको याद होगा, दिल्ली का वो इलाका जहां पर हनुमान जयंती के दिन दंगे हुए, वो इलाका था जहांगीरपुरी। शुरुआत जहांगीरपुरी से, फिर उसके बाद सवाल खड़े हुए कि आखिर केवल जहांगीरपुरी ही क्यों। उसके बाद एमसीडी ने पूरा ये प्लान तैयार किया कि किन किन इलाकों में बुलडोजर चलाया जाना है। नमित त्यागी जुड़ चुके हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। नमित, ताजा अपडेट क्या कुछ है, क्योंकि लोधी कॉलोनी में भी अब से कुछ ही देर में बुलडोजर की कार्रवाई होगी। नमित, नमित आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा, लोधी कॉलोनी एमसीडी सेंट्रल जोन के चेयरमैन पहुंच चुके हैं और ताजा तस्वीरें लगातार किस तरह से हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, किस तरह से प्रदर्शन सीपीआई माले की तरफ से किया जा रहा है। तमाम वो विपक्ष के नेता जो इसे बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं, इसी को लेकर लगातार पूरे देश भर में सियासत भी अब जारी है। लेकिन ये बुलडोजर की कार्रवाई आने वाले 13 मई तक इसी तरह से चलती रहेगी। उसके बाद आगे का रोड मैप भी सेट किया जाएगा कि दिल्ली के और कौन से इलाके हैं जहां पर बुलडोजर चलाए जाना है। फिर उसके बाद रणनीतियां पूरी तय की जाएंगी, क्योंकि परसों के दिन शाहीन बाग, फिर कल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी और आज लोधी कॉलोनी। कांग्रेस के नेता भी फिलहाल पहुंच चुके हैं जो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। अमन शुक्ला भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, नमित त्यागी भी लगातार बने हुए हैं। तो पुलिस बल की तैनाती भी इस वक्त हर एक उन गलियों में जहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। अमन शुक्ला जुड़ चुके हैं। अमन, ताजा अपडेट क्या कुछ है, क्योंकि देखिए थोड़ी देर में लोधी कॉलोनी में भी बुलडोजर चलेगा, वहां पर कैसे हालात हैं, किस तरह से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है? अमन, जी देखिए, चाहे लोधी कॉलोनी की बात करें या फिर उसके आसपास के इलाकों में जहां पर आज बुलडोजर चलना है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है ताकि कोई मामला ऊपर नीचे ना होने पाए। शाहीन बाग में भी हमने तस्वीर देखी थी, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। आज की यहाँ की तस्वीर की बात करें तो तस्वीर देख सकते हैं, हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग आपको हाथों में तख्तियां लेके हुए दिखाई देंगे। जो वाम समर्थन के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इनका यह कहना है कि जिस तरह से दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई गलत है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। आज भी दिल्ली में कई इलाकों में कार्रवाई होनी है और आने वाले दिनों में कार्रवाई होती रहेगी, क्योंकि जिस तरह से एमसीडी ने साफ कह दिया है कि दिल्ली के जिस इलाके में अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जाएगा। तमाम सर्वे किया गया, उसके बाद में रोड मैप तैयार किया गया और कार्रवाई शुरू हो गई। देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनके आवास की तरफ कूच कर चुके हैं। यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी आपको दिखाई देगा।
तमाम लोग यहाँ पर हैं और तमाम छात्र हैं जो दिल्ली की किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, वो अब इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। और जो ये नागरिक मोर्चा जिसकी बात हो रही है निकालने की, उसमें शामिल हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ नेता भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप लोगों ने मार्च निकाला है, किस प्रकार का प्रदर्शन है, क्या मांगे आप लोगों की? में गरीबों तो एमसीडी की कार्रवाई पर सियासत लगातार जारी है। तमाम नेताओं को भी आपने सुना जिनका यह कहना कि बीजेपी ये चुनाव के मद्देनजर ये कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतरिम रोक अब लगा दी। राजद्रोह का कोई नया केस दर्ज ना हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया। धारा 124(a) के तहत नए केस अब दर्ज नहीं होंगे। लंबित मामलों को अब स्थगित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया जो पहले से जेल में वो बेल के लिए कोर्ट आए, ये भी कहना सीजेआई का। तो लंबित मामलों को अब स्थगित रखा जाए, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। लगातार सुनवाई अभी जारी है। ऐसे में देखना काफी देखिए अहम होगा कि आखिरी तक सुनवाई में क्या कुछ होगा, क्योंकि सुनवाई अभी जारी। देशद्रोह से जुड़ा यह मामला, राजद्रोह का कोई नया केस दर्ज ना हो, यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जमकर सियासत भी इस पर हुई। ऐसे में देखिए तमाम नेता, कपिल सिब्बल और बीजेपी के नेता भी सामने आए लंबित मामलों को लेकर, या फिर जो पहले से जेल में वो बेल के लिए कोर्ट आए, ये भी कहा गया सीजेआई की तरफ से। दीपक चौबे संवाददाता फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। दीपक, अभी तक राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है? दीपक जी देखिए, अगर बात की जाए सागर, तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा कि हमने ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार किया है और हम इसका संज्ञान अपराध में धारा को बढ़ाएंगे, कैसे किया जाए इसको लेकर भी उन्होंने कहा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि यह कोई भी आरोपी खुद नहीं आया है। एक पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी लंबित केस को स्थगित कर देना सही नहीं होगा। उसके बाद सिंबल हमें ये स्वीकार नहीं होगा, कानून रद्द चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजद्रोह के कानून पर जिस तरीके से लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। और देखिए बात अभी आप सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसके बाद देखिए जब ऑर्डर आएगा उसके बाद सागर और ज्यादा जानकारी मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन सुनवाई से पहले क्या कोई पॉलिटिकल रिएक्शन अभी आया दीपक? जी देखिए, अभी तक कोई नहीं बोलेगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के बाद ही इस मामले पे अगर बात की जाए तो चाहे पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, बीजेपी या कांग्रेस, दोनों ही उसके बाद ही बोल पाएंगे। क्योंकि जब तक सुनवाई चल रही है तब तक बोलना किसी के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं होगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहले अगर बात की जाए तो कांग्रेस आवाज उठा रही थी, उससे पहले बीजेपी ने भी आवाज उठाया कि नहीं, कुछ तो कानून में प्रावधान होना चाहिए। तो उसको लेकर अभी पर हाँ, क्योंकि अभी कोर्ट में है, मैटर चल रहा है, तो इस पर अभी कुछ ज्यादा कह नहीं सकते इस बात पे सागर जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। चलिए, एक और बड़ी खबर है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर विवाद लगातार जारी है। बीजेपी के दो सांसद इस वक्त आमने सामने। कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण कर रहे हैं विरोध, और अयोध्या सांसद लल्लू ने राज ठाकरे का स्वागत किया है। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि हम राम भक्तों का स्वागत करेंगे। बृजभूषण ने राज ठाकरे को अयोध्या में ना घुसने की चेतावनी तक दे डाली। लेकिन राज ठाकरे ने तो जब औरंगाबाद में रैली की थी तभी उन्होंने जिक्र कर दिया था कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कुछ उसी तरह से अब कदम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं राज ठाकरे। इन्होंने ये भी कहा कि असली राम भक्त तो अब पहुंचेगा अयोध्या में। बृजभूषण ने राज ठाकरे को अयोध्या में ना घुसने की चेतावनी दे दी है। लेकिन क्या इस चेतावनी का कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि राज ठाकरे उन शख्सियत में से हैं जो रुकने वाले नहीं हैं। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं। और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। साथ ही साथ ईश्वर प्रभु श्री राम से हमारी यही प्रार्थना है कि राज ठाकरे को वह सद्बुद्धि दें कि वह मोदी जी की शरण में जा कर के अपना और महाराष्ट्र का कल्याण करें। देखिए,
मेरा सिर्फ एक मुद्दा है कि राज ठाकरे उत्तर भारतीय से खुद के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है। अब दुर्व्यवहार की बात आएगी तो बड़ा लंबा टकरा है। माफी मांगे आवे, मेरा कोई विरोध नहीं है। अब तो राज ठाकरे माफी मांग भी ले और 5 तारीख को अब नहीं आ सकते, क्योंकि 5 तारीख को अयोध्या, पूरा होल अयोध्या उत्तर भारतीयों ने बुक कर लिया और अब जगह नहीं है। 5 लाख का मेरा आह्वान है और देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जब 5 लाख उत्तर भारतीय अयोध्या में मौजूद होगा और लखनऊ की तरफ से कोई अलग नेतृत्व करेगा, गोसाईगंज की सड़क से कोई अलग नेतृत्व करेगा, अंबेडकर नगर से कोई अलग नेतृत्व करेगा, बस्ती वाले सड़क से कोई अलग नेतृत्व करेगा और इधर नंदनी से हम चढ़ेंगे, तो बताओ कैसे कोई अयोध्या में आएगा। तो हिंदुत्व की प्रयोगशाला माने जाने वाला राम जन्मभूमि एक बार फिर सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। विवेक तिवारी और तमाम हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। पहले विवेक, आपके पास आऊंगा। 5 जून के दिन दौरा है राज ठाकरे का, लेकिन उसके पहले ही जिस तरह की सियासत देखी जा रही है, राम जन्मभूमि एक बार फिर सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। विवेक जी बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही 2 सांसद राज ठाकरे को लेकर आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ कैसरगंज से जो सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा है कि हम घुसने नहीं देंगे, राज ठाकरे पहले माफ़ी मांगे। तो दूसरी तरफ अयोध्या लोकसभा के जो सांसद हैं लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि राज ठाकरे आए श्री राम की शरण में, हम उनका स्वागत करेंगे। तो बीजेपी के ही 2 सांसद इस मुद्दे पर अब आमने सामने खड़े हो गए हैं। क्या होगा ये देखना होगा। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह का ये कहना है कि उत्तर भारतीयों को लेकर के जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार राज ठाकरे की पार्टी के लोग मुंबई में खास तौर पर करते हैं, उसको लेकर के वो माफ़ी मांगे। ये बात बहुत पुरानी हो गई है। अब परिस्थितियां महाराष्ट्र की बदल गई हैं। शायद बृजभूषण सिंह इससे नहीं भिज्ञ हैं, क्योंकि पहले शिवसेना के साथ हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, और इस समय जो परिस्थितियां महाराष्ट्र में है उससे यह लगता है कि राज ठाकरे के पीछे बीजेपी खड़ी हुई है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये मैटर सॉल्व भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो करेगा, राज ठाकरे तभी आसानी से आ पाएंगे। तो अभी देखना है कि होता क्या है। बृजभूषण शरण सिंह ने तो आह्वान कर दिया है कि 5 जून को लाखों लोग अयोध्या में आएंगे, हम घुसने नहीं देंगे राज ठाकरे को। और अयोध्या के जो साधु संत हैं उनमें भी 2 फाड़ हो गई है। बहुत सारे लोग बृजभूषण शरण सिंह के साथ हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राज ठाकरे के आने का स्वागत कर रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है। बीजेपी में ही 2 खेमे राज ठाकरे को लेकर के अयोध्या में दिख रहे हैं। ठीक है सत्य प्रकाश, अयोध्या में तो जगह जगह बाकायदा पोस्टर लगा दिए गए। साधु संतों का ये कहना कि जब तक राज ठाकरे हमसे माफी नहीं मांगेंगे अयोध्या के अंदर हम घुसने नहीं देंगे। क्या वाकई में वहां पर इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है कि साधु संतों में नाराजगी, आक्रोश है? सत्य प्रकाश, यहाँ बिल्कुल जिस प्रकार से सांसद बृजभूषण सिंह और लल्लू सिंह का जो वक्तव्य सामने आया है उसको लेकर अगर संतों की बात की जाए तो बड़ी खेमा है। जो संतों का जो बड़ा खेमा है वो बृजभूषण सिंह के साथ नजर आ रहा है। चाहे वो राम जन्मभूमि की तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष, जो उत्तराधिकारी कमल नयन दास हो, राजकुमार दास हो, ये कई बड़े संत है, वो सब बृजभूषण सिंह के साथ है। और कहीं ना कहीं इस बार जो 5 जून को अयोध्या आने का जो राज ठाकरे जो अयोध्या आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि जिस प्रकार से दावा किया गया है कि 5 लाख लोग अयोध्या के चारों सीमाओं पर मौजूद होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे में उनको अयोध्या में प्रवेश होने के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अयोध्या की जो अगर बात की जाए तो पूरी अयोध्या में तमाम पोस्टर, बैनर लगा दिए गए हैं, तमाम संतों की इसमें फोटो भी है और उसमें साफ लिखा जा रहा है कि राज ठाकरे वापस जाओ, अयोध्या में उन्हें प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अयोध्या में अभी भी कुछ संत ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अब माफी अगर मांग लेते हैं तो अब वो आ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बृजभूषण सिंह ने वो कहा दिया है कि 5 तारीख को राम भक्तों ने बुक कर लिया है, अब उन्हें 5 तारीख को तो अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। लेकिन ऐसे में जो जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी कि किस प्रकार से इन लोगों को रोका जा सके। और उन जो अयोध्या, क्योंकि अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है, यहाँ पर कोई भी दर्शन करने के लिए आ सकता है। लेकिन जो राजनीतिक अखाड़ा बन रहा है, इसको लगातार अयोध्या के लोग भी इससे परेशान होते रहे हैं। और सत्य प्रकाश लौट कर आऊंगा। प्रवीण भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रवीण, बृजभूषण शरण अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, और जब बीजेपी कहा जा रहा है कि सपोर्ट कर रही है अगर राज ठाकरे को, पीछे से सपोर्ट में लगी है, तो फिर इनका विरोध क्यों? क्या कि कोई लाइमलाइट में आने के लिए
या फिर वजह कुछ और? प्रवीण, देखिए, जो भी बयान ब्रजभूषण शरण सिंह के बराबर इस समय बराबर आपको खुद में देखने को मिले, उनका मुख्य मुद्दा ये है कि उत्तर भारतीयों के साथ महाराष्ट्र में एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो दुर्व्यवहार बराबर किया जाता रहा है, उससे कहीं न कहीं वो आहत होते। उन्होंने इस तरह का उन्होंने बयान दिया है और कल ही उन्होंने काफी साधु संतों को अयोध्या से निमंत्रण देकर अपने नंदी नगर विद्यालय में, जहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ थी, तो वहाँ उन लोगों को आशीर्वाद दिया है और कहा है कि राज ठाकरे यदि माफी मांग लेते हैं तो उनका अयोध्या में स्वागत है, अन्यथा वो अयोध्या आने नहीं पाएगी। साथ ही साथ उन्होंने जो कल एक बड़ा बयान दिया कि 5 जून अयोध्या फुल, नो एंट्री। साफ तौर से कहना है अगर राज ठाकरे इस मामले में माफी मांग भी लेते हैं तो उत्तर भारतीय अभी उनको माफ करने वाला नहीं है, उनकी एंट्री किसी तरह से नहीं हो सकती अयोध्या में। जिस तरह के बैनर और पोस्टरों से कहीं न कहीं पूरी तरह से जनपद को, हर तरह से जनपद में इस तरह के बैनर देखे जा सकते हैं और गोंडा जनपद में के हर तहसीलों में बराबर वो जाकर ये आह्वान कर रहे हैं और उन्होंने अब ये आह्वान जिलों से बाहर जाकर कहीं न कहीं झारखंड और बिहार जैसे प्रदेशों में जाकर लोगों को आह्वान 5 जून के लिए कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता उस दिन 5 जून को वहां पर जुटेंगे और उनको अयोध्या में आने नहीं दिया गया। इसको लेकर कहीं न कहीं जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी है कि आने वाला 5 जून किस तरह का होगा और 5 जून की समस्या को किस तरह से सुलझाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए प्रवीण, विवेक, सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी के लिए।